हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम ऋचा है और मैं 9 सालों से लोगों को मदद कर रही हूँ उनकी अच्छी सेहत के लिए। अ, हम 80% वाले काम चीज़ों पे काम करते हैं जो कि खान-पान से रिलेटेड है। सो उस पे ध्यान देने की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है और आप सभी समझते भी होंगे, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। लेकिन चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप हमें जॉइन कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि कहा गया है ना, जो काम हम रोज़ करते हैं ना उसका हमें रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो कभी किया, कभी नहीं किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। बहुत सारी जानकारी आजकल आपको ऑनलाइन, ऑफ़लाइन मिल ही रही है और आप जागरूक हैं अगर तो उसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सो आज हम लोगों ने टॉपिक दिया वुमेन हेल्थ पे और महसूस किया मैंने कि आजकल हम सभी ज़्यादातर एकल परिवार में हैं, हम सभी संयुक्त परिवार में कम रहते हैं। तो हमारी एज़ अ फ़ीमेल और एज़ अ मेल भी हम सबकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अपने बच्चों की केयर, उनका करियर और अपने आप का केयर, अपने साथी का केयर रखने के लिए। तो उसमें हमें खान-पान पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम इसको इग्नोर करते हैं कहीं न कहीं ट्रेंड को फ़ॉलो करने के लिए, तो वो हमारा नुकसान बन के ही बाहर आती है और ये बहुत ज़रूरी है चेंज करना। आज की डेट में देखिए तो 35 से ही लोगों को हार्मोनल चेंजेस, चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो यकीन मानिए इन सारी चीज़ों का कारण हमारे लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारी खुद की खान-पान की तरीकों में, सोने और जागने के तरीकों में गड़बड़ी है। अपना मॉर्निंग मी टाइम हम हमेशा खो रहे हैं ड्यू टू स्क्रॉलिंग यूट्यूब एंड तमाम तरह की चीज़ें हम रात में करते हैं। नाइट के स्लीप की वैल्यू ख़त्म कर दी है। इवन बच्चों ने भी वही कर रखा है। आज की डेट में बच्चे भी लेट नाइट जग के पढ़ते हैं। तो उसकी वजह से आप देखो अर्ली एज में वो मूड स्विंग्स की वजह से क्रेविंग्स उनको इतनी ज़्यादा है, अनहेल्दी ईटिंग है। चाहते तो हैं कि छोड़ दें चीज़ों को, लेकिन नहीं हो पाता। तो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे एज़ अ पेरेंट्स एक फ़ीमेल और मेल दोनों को बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के साथ ढंग से रहने की, है ना? क्योंकि ये मूड स्विंग्स आपको बहुत सारी अनहेल्दी एक्टिविटी में डाल देता है ना? तो खाने-पीने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमें विटामिन्स, मिनरल्स कौन से कैसे सपोर्ट करते हैं, इसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। स्पेशली मैं कहूँ तो सेलेनियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, एक ऐसा मिनरल है, जो हमारे खाने में ज़रूर होना चाहिए डेली बेसिस पे और इसको लेने से ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये हमारे खाने-पीने की चीज़ों में होता है। दही में होता है, राइस में होता है, आपके एग व्हाइट में होता है, इससे आप ले सकते हो लेकिन प्रॉपर तरीके से आपको कितना चाहिए आपकी अपनी-अपनी बॉडी का अपना-अपना नीड होता है, किसी को ज़्यादा, किसी को कम। तो ये जो आज की डेट में हार्मोन्स के चेंजेस प्रॉब्लम कर रहे हैं लोगों को अर्ली एज में, इवन साइकिल स्टार्ट होता है तभी से ही छोटे-छोटे बच्चों को भी दिक्कतें हैं। तो वो सारा रीज़न यही है कि हम खान-पान का ध्यान नहीं रखते। अच्छे से खाने-पीने की चीज़ों को प्रॉपर मैनेज नहीं करते हैं। हम ओवर ईट भी कर लेते हैं, सम टाइम हेल्दी समझ के भी ओवर ईट करते हैं। तो उन चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और साइकिल्स के टाइम में या आपका जो मेनोपॉज़ल स्टार्ट हो रहा है, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका हाइड्रेशन लेवल से लेकर आपका विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन की डाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी आप डेली बेसिस पे जब करते हो, सुनते हो, तब हो पाता है चेंजेस और इसको फ़ॉलो करने के लिए आप बिल्कुल हमें जॉइन कर सकते हैं, अपनी अच्छी सेहत के लिए, अपने परिवार की अच्छी सेहत के लिए। क्योंकि लड़ाई झगड़ा और मूड स्विंग्स आजकल इतना सब कुछ जो देख रहे हो आप एटमॉस्फेयर में, उसका बहुत बड़ा कारण हमारा 80% खान-पान है, हमारा लाइफ़स्टाइल है। ओके? सो गुड डे, टेक केयर, मिलते हैं फिर से।